تک لیके जा रही है। बैंक करप्ट होने के बाद भी अगर ये बाज नहीं आ रहे, मैंने कहा यार इंडिया के मोहब्बत के लिए नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए इंडिया से ट्रेड करनी शुरू कर दो। यहाँ के लोगों को 150 रुपए किलो प्याज की बजाय वहां से 30 रुपए की मिल रही है। आप पाकिस्तानी अवाम के साथ क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? सिविल वॉर एक्सप्लोजन उस दिन होगा जब ये, अल्लाह ना करे, ये एक दूसरे के साथ पिस्तौल लेके और ये लेके एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब ये हुआ तो पाकिस्तान फिर डेफिनेटली टूट जाएगा। देखे, बलोच पहले से चाहते हैं अलग होना। सिंध के अंदर भी देर इज नो लव लॉस्ट फॉर अ पाकिस्तान, जहां पे वो आइसोलेटेड फील करते हैं। पश्तूनों का तो पहले ही एक है बड़ा पुराना सोच कि हम एक ग्रेटर पख्तूनिस्तान बनाएंगे, तो बीच में पंजाब ही रह जाता है ना। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 75 सालों में भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में आज बिल्कुल कंगाली की दहलीज पर जा पहुंचा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के हालात आए दिन नाजुक होते हुए जा रहे हैं और लगता है यही कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में सिविल वॉर देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की फौज इन भूखे लोगों को कब तक दबाए रखेगी। और दूसरी तरफ दोस्तों, जहाँ बलूचिस्तान, सिंधु देश पाकिस्तान में पहले ही अलग अलग देशों की मांग होती रही है, लेकिन अब दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान के करप्ट नेताओं ने जो कुछ भी पाकिस्तान के लोगों के साथ किया है, उससे अब हालात यहाँ तक आ गए हैं कि पाकिस्तानियों को खाने का आटा तक मुहैया नहीं हो रहा है। एक बार फिर से दोस्तों, आटे के लिए पाकिस्तान में लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है और उसका खामियाजा आखिरकार पाकिस्तान की आर्मी को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान ने जो सत्ता में आने के लिए जो चूरन बेचा था, उससे अब पाकिस्तान के लोग सीधा पाकिस्तान की आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है, पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना भी चाहे तो इमरान खान नहीं चाहता कि किसी भी तरह की सरकार को कोई भी राहत मिले। तो चलिए दोस्तों, अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, इस पर एक ताहिर गोरा की बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। भाई दोनों तरफ, राइट लेफ्ट, लोगों के जो गांव हैं उनसे छीन लिए गए हैं। और खूबसूरत से मॉडर्न किस्म की जो है ना, जो आपके वो टोरंटो में बेस्ट इलाके जहां हैं वो बन रहे हैं, वहां पे स्विमिंग पूल्स भी हैं, वहां पे गोल्फ ग्राउंड्स भी हैं। यू कैन सी इट एज यू ड्राइव अलोंग। और इर्द गिर्द इतनी गुर्बत, इतनी सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है। तो ये तो वहां पे लैंड ग्रैबिंग जो है वो, अब ये हमारी जो ये जो है मिलिट्री की, वो रियल एस्टेट के अंदर आ गए हैं। वो दूसरी बात है कि जो घर उनसे खरीदता है वो, क्योंकि उनके जरिए से खरीदता है, तो सर्विसेज भी सही मिलती हैं। और उसके अंदर घर की कंस्ट्रक्शन भी मुनासिब होती है। ये उनकी कामयाबी है। लेकिन ये उनका काम तो नहीं है ना, जिसलिए उन्हें एम्प्लॉय किया गया था। वो तो पाकिस्तान के डिफेंस के लिए था। सो आई एम गिविंग यू द कंप्लीट पिक्चर। ये वो स्टेट है ही नहीं जो आप दुनिया में कहीं और जाके ढूंढ सके कि स्टेट खुद इस किस्म की बिजनेस में एस्टेब्लिशमेंट जो है इन्वॉल्व हो रही है, और वो सेक्टर्स हो रही है जिनका वहां पे ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट। मैं वन ऑफ द मोस्ट कह रहा हूं क्योंकि मैंने सारी दुनिया की करप्ट एलीट्स का तो नहीं ना स्टडी किया, बट इट इज आउटस्टैंडिंग हमारे इलाके में। जी आपने कहा। मसलन एक एग्जांपल दे दूं, जी जी जी। पिछले दिनों में गुड न्यूज ये है कि पाकिस्तान के मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बार बार एग्जांपल दिया है कि ये देखें, तोशा खाना से जो उन्हें पैसे मिले, उन्होंने औरतों और लड़कियों की एजुकेशन के लिए लगाए हैं। इसके बरक्स जितने भी हमारे रूलर्स रहे हैं, एक ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। तो पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी इज नाउ बीइंग कोटेड इन अ गुड वे एंड बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया। एक तो है ना सोशल मीडिया, मैं तो मेन मीडिया की बात कर रहा हूं। तो एक तब्दीली आ भी रही है। लेकिन होता है ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो वो जाते जाते अगर कभी गई, टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल मेरी रिसर्च ने, क्योंकि आई हैव गॉन एंड टॉक्ड अबाउट जिना एंड इज पॉलिटिक्स, वो तो एक सेक्रेड सिचुएशन थी ना, हमने उसको इंसान के तौर पे लिया है। उनकी जो अचीवमेंट है पाकिस्तान बनाने की, राइट और रॉन्ग, वो भी माना है हमने। लेकिन बुनियादी मसला जो है,
خاص طور پر اس ریجن میں رہتے ہوئے، اگرچہ بھارت کو اب پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر پاکستان کو ضرورت ہے ہر اعتبار جی، سے. تو کیا آپ کو ہر لگتا ہے کہ محفل میں. بھارت دشمنی تو چلیے چھوڑیے، چونکہ جو بنیادی ہندو دشمنی جس کا آپ نے ذکر کیا جی جی اس میں کوئی کمی کا چانس ہے؟ چونکہ آج بھی پرائم منسٹر نریندر مودی کو جہاں کوٹ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی وجہ سے کوٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایک مسئلہ یہ ہے جی کہ ہندوتوا وہاں پہ آ جائے گا. بھئی آپ کو ہندوتوا سے کیا لینا دینا؟ آپ نے خود اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہوا ہے. بالکل نہیں. ان کے دیکھیں مثلاً کہتے ہیں کہ دیکھو یار تم کہتے ہو انڈیا سیکولر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار سیکولر ہونا آپ سمجھتے ہیں انڈیا کے لیے اچھا ہے؟ ہاں جی بالکل ہونا چاہیے. تو میں نے کہا پاکستان میں ہم کیوں نہ سیکولر اسٹیٹ پھر بنائیں. انہیں جی نہیں ہمارے پاس اپنا اسلامی نظام ہے. تو ان لوگوں کے اندر ایک بیسک رول آف لاجک ہوتا ہے کمپیرزن، وہ ہے ہی نہیں. فار دیم their own rules apply to themselves، باقی دنیا کے لیے اور رولز ہیں. تو وہ تو ایک طرز سوچ ہے ہماری جو ہمیں زوال تک لے کے جا رہی ہے. بینک کرپٹ ہونے کے بعد بھی اگر یہ باز نہیں آ رہے. میں نے کہا یار انڈیا کے محبت کے لیے نہیں، اپنی محبت کے لیے انڈیا سے ٹریڈ کرنی شروع کر دو. یہاں کے لوگوں کو 150 روپے کلو پیاز کی بجائے وہاں سے 30 روپے کے مل رہی ہیں. آپ پاکستانی عوام کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ دے ہیو نو آنسر، دے ہیو نو آنسر. تو یہ کیونکہ کرپٹ ایلیٹ ہے اور اس نے صرف ہندوستان دشمنی اور ہندو دشمنی پہ اپنی ساری سیاست کی ہے 75 سال. بلکہ 75 سال از دا رانگ ورڈ. 1937 کے بعد مسلم لیگ کی سیاست یہ ہے. تو 75 اور 10 ایڈ کر لے، 85 سال سے یہ کرتے آئے ہیں. کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، عمران خان بھی یہ باتیں کرتے ہیں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا ہے. اور پھر جی جی عمران خان یہاں تک اور ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح چیزیں نہ سنبھالی گئیں تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں آپ گراؤنڈ پہ کیسے دیکھ کر آئے ہیں؟ خانہ جنگی کی بات ہو، پاکستان کے ڈس ممبرمنٹ کی بات ہو، جس طرح کے حالات ہوں، یہ بات میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، مگر یہ بات خود عمران خان کہہ رہے ہیں. تو نہیں اس جی عمران خان کو صورتحال کو چھوڑیں، کیسے دیکھتے بازار ہیں؟ میں لوگ کہہ رہے ہیں، بازاروں میں، گلیوں میں، دکانوں پہ، جہاں پہ بھی جائیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو لگتا ہے ٹوٹ جائے گا جو یہ حالت ہماری ہو گئی ہے. میرے دوستوں کی دکانیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 لاکھ کی یہاں پہ ہوتا تھا ایوری ڈے. 5,000 جس دن ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے جتنے جو اپنا ملازم ہے وہ وی ہیو سینڈ دیم ہوم. ہم کہاں سے لوگوں کو فیڈ کریں؟ تو آپ ملٹی پلائی کرتے جائیں نا. اور ایک اور بہت بڑی بات جو میں نے دیکھی اپنا طاہر بھائی، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن ایکسپلوژن نو بڈی کین ناٹ سی اٹ. عمران خان کے جیالے جو ہیں وہ مال روڈ پہ آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. سو پاکستان تو سٹینڈ سٹل پہ ہے، پیرالائز ہو چکا ہے سارا کچھ. لاہور میں تو ایکسٹریم پوزیشن ہے نا جہاں پہ عمران خان لیوز. باقی علاقوں میں بھی میں گیا ہوں تو برا ہی حال ہے. اور جو امیر ہیں ان کی بالکل ایک اور دنیا ہے. ویسے ہر جگہ پہ دنیا امیروں کی اور ہوتی ہے، لیکن ایک روبسٹ مڈل کلاس بیچ میں بھی نظر آتی ہے. ہمارے ہاں آپ کو وہ مڈل کلاس اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جہاں پہ خرچے اتنے زیادہ ہو جائیں گوشت کا، اور جو باقی جو یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ بازار میں اتنا مہنگا ہو جائے، تو سکویز تو آپ کی مڈل کلاس ہی ہوتی ہے نا. غریب تو ہمیشہ سے غریب رہا ہے. اٹس اے ٹیریبل سچویشن. نو گڈ نیوز دیٹ آئی کین گیو یو اباؤٹ پاکستان. دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں، پی ڈی ایم بھی اور عمران خان بھی، کہ جی خانہ جنگی کی صورتحال سی ہو جی چکی جی ہے. تو کیا یہ خانہ جنگی کی صورتحال گزشتہ 1 سال میں پیدا ہوئی ہے، یا کئی دہائیوں سے جو ایک سیاسی عمل چلا آ رہا ہے، سوشل عمل چلا آ رہا ہے اور اکنامک بیڈ پالیسیاں رہی ہیں، اس کی وجہ سے اب ان حالات کو یہ پہنچ چکے ہیں؟ یہ کہنا چاہیے یہ ان ساروں کا کلیکٹیو جو ہو جاتا ہے نا ایک جگہ پہ کنورج کر گئی ہیں. وہ اگر ہماری اکانومی صحیح ہوتی ہے تو آپ ڈکٹیٹرشپ کو بھی برداشت کرتے ہیں. کیوں جی؟ ہماری پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہوتا تو لوگ اس سے تو کم خوش ہوتے ہیں نا کہ یار
एक ऑपोजिशन है, एक हुकूमत है, ये नए रूल्स बन रहे हैं, ये नई पॉलिसीज बन रही हैं। अब मसलन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर वो क्या है, इसहाक डार, इसहाक डार का बयान कि पाकिस्तान बनाया भी अल्लाह ने था और पाकिस्तान को बचाएगा भी अल्लाह, ये क्या एक फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है? फॉर मी दिस इज नो स्टेटमेंट, दिस इज वो क्या कहते हैं, एब्डिकेशन ऑफ रीजन, और अपनी जो अथॉरिटी है उससे अलग होना, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना मानना और अल्लाह पे सब कुछ डाल देना, यही है ना। तो इन्होंने इतना बुरा मिसमैनेज किया है पाकिस्तान को कि सिविल वॉर इन इन स्लो मोशन तो रोज आपको रोड पे नजर आ जाएगी। कैसे लोग आपकी कार के सामने आ जाते हैं एंड यू हैव टू ब्रेक, वरना आप उनको यू ओवर रन देम। यानी सुसाइडल मोड है लोगों का। लाहौर के रोड जो हैं वो रोज एक जंग है कि किस तरह आप कौन आगे निकले, और कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। इट्स टोटल एनर्की एंड केओस। किस दिन ये सिविल वॉर की सूरत इख्तियार कर लेगी? सिविल वॉर तब होती है जब स्टेट ऑर्गन्स भी पब्लिक में आ जाएं और एक दूसरे पे हमला करें। पब्लिक रिजेंटमेंट, पब्लिक प्रोटेस्ट, even violent ones, are not civil war. Civil war is when the state also breaks up and starts fighting one another, और लोग भी इसमें आ जाते हैं। अभी तक ये नहीं हुआ। बांग्लादेश में सिविल वॉर हुई थी और फिर पाकिस्तान टूट गया था ना। वी आर नॉट देयर येट, लेकिन वी आर देयर एनी टाइम अगर ये अपने आप को तब्दील ना करें। लेकिन सर जो जजों की इस वक्त कशमकश चल रही है, हाँ वो जिस तरह अब जज एक दूसरे के खिलाफ जी जी ओपनली आ रहे हैं, तो क्या ये वो जो सरकारी हलकों के अंदर सिविल वॉर वाली डेफिनेशन है, और इवन आर्मी के अंदर जो टसल हमने जनरल फैज़ अमीर की सूरत में देखी, उनके जाने के बाद भी अब नामालूम तरीके से चल रही है, तो ये तो मामला क्या आपको शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा? इसे कहना चाहिए सिविल वॉर वॉलेटिलिटी। सिविल वॉर एक्सप्लोजन उस दिन होगा जब ये अल्लाह ना करे ये एक दूसरे के साथ पिस्तौल लेके और ये लेके एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, दुकानें लोग लूटना शुरू कर देंगे, ट्रेनों के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे, आर्मी वाले बैरक्स में गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज नॉट येट हैपनिंग एंड आई होप इट डज नॉट, क्योंकि जब ये हुआ तो पाकिस्तान फिर डेफिनेटली टूट जाएगा। देखे, बलोच पहले से चाहते हैं अलग होना। सिंध के अंदर भी देर इज नो लव लॉस्ट फॉर अ पाकिस्तान जहां पे वो आइसोलेटेड फील करते हैं। पश्तूनों का तो पहले ही एक है बड़ा पुराना सोच कि हम एक ग्रेटर पख्तूनिस्तान बनाएंगे, तो बीच में पंजाब ही रह जाता है ना। और अब जज जो हैं एक दूसरे के पीछे हैं और ब्यूरोक्रेसी भी इस तरह ही डिवाइडेड है, तो वी आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ what can become a civil war, but the civil war of minds and तो देखा होगा so on दोस्तों is किस तरह already से going पाकिस्तान on. में अब आए दिन हालात ऐसे बनते हुए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी भी सिविल वॉर हो सकती है। और पाकिस्तानी आर्मी ने जो कुछ भी जिस तरह के कांड किए हैं वह किसी से ढके छुपे नहीं है, जमकर करप्शन किया है, और ऊपर से जिस तरह लोगों के प्लॉट घेरती आई है, और यह दोस्तों एक भूमाफिया की तरह पाकिस्तान में काम करती आई है। यह हर एक आम पाकिस्तानी जानता है, लेकिन पहले लोग मुंह नहीं खोलते थे। अब इमरान खान ने पाकिस्तानियों को मुंह खोलने पर राजी कर लिया, और जिस तरह इमरान खान ने लोगों के बीच जो नैरेटिव बेचा था उससे लोगों के हौसले और काफ़ी बुलंद हुए हैं। तो अब देखते हैं आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।